कैसे हो? आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 13 रत्न भीमराव अंबेडकर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो बच्चों ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? तो ए में है प्रयत्न और परिश्रम, बी में है ज्योतिष और भाग्य, सी में है हंसना और हंसाना और डी में है खेलना और कूदना। तो इसका सही आंसर है ए नंबर का, प्रयत्न और परिश्रम। प्रश्न 2, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? तो इसका ए है वस्तुओं को सजाकर रखते थे, बी वस्तुओं को साफ रखते थे, सी वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे और डी नई नई वस्तुएं लाते थे। तो इसका उत्तर है सी नंबर का राइट, वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। इसका ए है मर के भी जो अमर है, बी है अब्दुल कलाम, सी है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और डी है मैं और मेरा देश। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। प्रश्न 4 है, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ए में है उद्गरण चिन्ह का, बी में विस्मय सूचक चिन्ह का, सी में योजक चिन्ह का और डी में प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक चिन्ह, डी नंबर वाला, और हम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 5वां, आचरण का पर्यायवाची शब्द है। ए में है आचार्य, बी में चरित्र, सी में आनंद और डी में गाँव। तो आचरण का पर्यायवाची शब्द है चरित्र, बी नंबर वाला हम यहाँ लिखेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए हैं समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभिमानी, स्वाभिमानी, ईय, नीय, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, सात्विक, राजनैतिक, शुद्ध आचरण और आकर्षण। तो इन शब्दों को उपयोग करते हुए हमें खालिस्तान कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्रश्न 6वां है, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और खालिस्तान थी। तो क्या थी? स्वाभिमानी थी, हमने यहाँ लिखा स्वाभिमानी। प्रश्न 7वां, सम्माननीय शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, इसमें ईय प्रत्यय है, इसलिए ईय लिखेंगे। प्रश्न 8 है, डॉक्टर अंबेडकर खालिस्तान विचारों और खालिस्तान वाले व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और स्वास्थ्य सेवा वाले व्यक्ति थे। प्रश्न 9वां, रीता, सीता और मीता खेल रही है वाक्य में खालिस्तान चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा रीता के बाद। प्रश्न 10वां है, दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही खालिस्तान है। समाज सेवा लिख देंगे हम इसमें, ये हो जाएगा दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही समाज सेवा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। प्रश्न 12 है, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ शब्द दिए हैं, इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे। पहला शब्द दिया है अद्भुत, तो हमने इसका कर दिया शब्दार्थ अनोखा, और दूसरा दिया है स्वजन, तो स्वजन का मतलब होता है अपने लोग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपने लोग। प्रश्न 13, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था, अर्थात वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। प्रश्न 14, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इसका उत्तर है, आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा आकाश, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसके यदि बच्चों आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से चालू होते हैं बच्चे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद है, राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। तो इस तरह बेटा हम अल्प विराम लगाकर और पूर्ण विराम लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर आगे देंगे।
तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया। उत्तर है, राधा ने स्कूल न आने का कारण बताया कि वह बीमार थी। प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर है, कल शब्द का प्रयोग गद्यांश में सबसे ज्यादा किया गया है। प्रश्न 16 है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षिप्त में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। इसका उत्तर है, एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी का कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है और इसी घटना से पता चलता है कि वे अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। यहाँ जगह नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 17 का अ है, इक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो पहला है इसका नाव धन एक नाविक, समाज धन एक सामाजिक, तीसरा है परिवार धन एक पारिवारिक, चौथा है इतिहास धन एक ऐतिहासिक, पांचवा है नाव धन एक नाविक। नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। पहला विराम चिन्ह दिया है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा विस्मय सूचक, चौथा अल्प विराम, पांचवा योजक चिन्ह और उद्गरण चिन्ह। तो पहला है शाबाश और ये चिन्ह लगा है, कौन सा, ये वाला, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये चिन्ह को कहते हैं विस्मय सूचक। दूसरा है आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें ये चिन्ह लगा है, कौन सा, ऐसा, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, इसमें ये लगा है, इसे कहते हैं उद्गरण चिन्ह। चौथा है जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी के बीच ये चिन्ह लगा है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। पांचवा है नींबू फिर ये संतरा फिर ये अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, तो ये जो लगे हैं छोटे छोटे इनको बोलते हैं अल्प विराम, ऐसे छोटा सा गोल और ऐसा। छठवा विजय पड़ता है फिर ऐसा लगा है, तो इस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। प्रश्न 18 है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने वाले टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ, यह देखने के लिए मेरे माता पिता जी जीवित नहीं हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि अंबेडकर जी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ से शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, आपने आसपास जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षिप्त में बताइए। तो प्रश्न 19 का उत्तर है, हमारे आसपास गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि है, जिनमें से मुझे गाय अधिक प्रिय है क्योंकि वह शांति प्रिय पशु है। गाय दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय है। उसके सारे देवता विद्यमान है। गाय को गौ माता भी कहते हैं और गाय सीधी सादी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी पसंद से आपको जो प्रिय है उस पशु का नाम लिख सकते हो और उसके बारे में आप, और वह आपको क्यों पसंद है, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न 20 है बच्चों, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षिप्त में बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, समाज सेवा के कार्य, ये लिखा है। आप अपने तरफ से लिख सकते हैं कि आप समाज सेवा के लिए कौन से कार्य करना पसंद करते हैं और क्या करना चाहेंगे, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, हम समाज सेवा के लिए निम्न कार्य करना चाहेंगे। जो गरीब हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, अनाथ आश्रम में दान करेंगे, जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे तथा उन्हें पुस्तक, पेन इत्यादि देकर उनकी मदद करेंगे। अपने पुराने कपड़े, पुस्तक आदि जरूरतमंदों को देंगे। कचरा व गंदगी स्वयं नहीं फैलाएंगे और दूसरों को भी नहीं फैलाने देंगे। भिखारी को भीख न देकर उसे काम दिलाने में उसकी सहायता करेंगे व उसे सही राह दिखाएंगे। कैसी सही राह, कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, भीख नहीं मांगना चाहिए, बल्कि आपको भगवान ने हाथ पैर सब कुछ दिए हैं तो आपको काम करना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, ठीक है। और अपनी पुरानी कापी पुस्तक को जलाने फेंकने के बजाय गरीब बच्चों को दान कर देना चाहिए। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ होता है कंप्लीट और हमारे प्रश्नोत्तर हमने भर के कंप्लीट कर लिए। तो आपको हमारा यह कंप्लीट करना, समझाना कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके।
वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।